दूसरा भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी को हरामपाल की संज्ञा दी है। तो क्या दिक्कत है, हमारे गुरुजी हरामपाल हैं। अरे हमारे गुरुजी से बढ़कर कोई हरामपाल दुनिया में नहीं है। अरे जो हरामी से हरामी लोगों के विचारों को अपने सत्संगों से, अपनी शरण से, अपनी भक्ति से शुद्ध कर दे, उससे बड़ा हरामपाल कौन? जो हरामियों को भगत बना दे। हरामी कौन होता है? गंदे काम करने वाला, गंदे विचार रखने वाला, नास्तिक टाइप का व्यक्ति, साकट व्यक्ति, उसको कहते हैं हरामी। और जो उस हरामी को भी जो पाले, उस हरामी को भी पाले, उसको कहते हैं हरामपाल। तो हमारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी से बढ़कर कोई हरामपाल दुनिया में नहीं है। अगर है कोई तो करके दिखाए ये काम, बिगड़े हुए लोगों के स्वभाव को चेंज करके दिखा दे। तो सबसे बड़े हरामपाल भी सतगुरु रामपाल जी हैं, जिन्होंने बड़े बड़े हरामियों को अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से, जिन्होंने एक नेक इंसान बना दिया। जो लोग चैन समोकर थे, आज उनको भगत बना दिया, ऋषि बना दिया। जो एक नंबर के दारूबाज थे, रांडबाज थे, व्यभिचारी थे, आज उन लोगों को भगत बना दिया। यानी जो हरामियों को भगत बनाकर उनका पालन पोषण करे, उनकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले, उसको कहते हैं हरामपाल। तो हरामपाल भी वास्तव में सतगुरु रामपाल जी हैं। अगर धरती पर कोई है तो बताओ क्या दिक्कत आ रही थी? भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने दो बातें अगर बोल दी गुरुदेव के बारे में तो क्या दिक्कत थी? तीसरी जो गाली भाई धर्मेंद्र हुड्डा जी ने सतगुरु रामपाल जी को दी है, वो है भड़वा। भड़वा वही बात है भाई। क्या गलत बोल दिया उसने? अगर संत रामपाल जी को भड़वा कह दिया तो क्या गलत बोल दिया? ये उपाधि तो सतगुरु रामपाल जी को हर युग में मिलती है, इस कबीर भगवान को हर युग में मिलती है। ये भगवान नाराज हुआ कभी? 650 साल पहले जब कबीर जी अपने 64 लाख भक्तों की परीक्षा ले रहे थे, तो हम भगत ही उनको बढ़वा कह रहे थे। आदरणीय गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि भड़वा भड़वा सब कोई कहे, और कोई न जाने खोज, और दास गरीब कबीर करम यो बाटे सिर का बोझ। तो कहने वालों ने तो कबीर जी को भी भड़वा कहा था 650 साल पहले, जो आज कबीर जी को महान संत के रूप में ले रहे हैं। आप भाई धर्मेंद्र हुड्डा जी से पूछो कि कबीर जी को लेकर आपके क्या विचार हैं, तो धर्मेंद्र हुड्डा भाई ये कहेगा कि कबीर बड़े संत हुए हैं, महान संत हुए हैं, उनके बराबर कोई संत नहीं हुए। और क्या पता 650 साल पहले उन 64 लाख भक्तों की श्रेणी में कबीर जी को बढ़वा कहने वाला यही भाई धर्मेंद्र हुड्डा भी हो, क्योंकि हमारे बार बार मनुष्य जन्म तो हो रहे हैं। तो हमें नाराजगी किस बात की? अगर भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने ना समझी में, ना दानी में, अगर संत रामपाल जी जैसे परम संत को बढ़वा कह दिया, तो संतों को गालियों का असर नहीं होता, संतों को गालियां नहीं लगती हैं। और ये उपाधि परमात्मा को हर समय मिलती है। और आज जो लोग धर्मेंद्र हुड्डा को जवाब दे रहे कि तू बढ़वा है, तो उन भगतों ने विचार करना चाहिए, 650 साल पहले वाले भगत हैं हम सारे, और हम ही उस समय कबीर जी को बढ़वा बढ़वा कह रहे थे। तो भाई कबीर जी को कहो चाहे सतगुरु रामपाल जी को कहो, इनको बढ़वा हम भी तो कह चुके हैं। हमने कौन सी कमी छोड़ी हुई है इनको गालियां देने में? तो आज फिर तुम नाराज क्यों हो रहे हो भाई? उस समय 650 साल पहले हम लोगों ने कबीर जी को बढ़वा कहकर गालियां दी, आज ये भाई धर्मेंद्र हुड्डा बढ़वा कहकर गाली दे रहा है। ना उस समय हमारी गालियों से कबीर जी नाराज हुए थे, और ना वर्तमान में भाई धर्मेंद्र हुड्डा की गालियों से सतगुरु रामपाल जी नाराज हैं। ये नाराजगी तो उनके भगत कह रहे हैं, ये नाराजगी तो सतगुरु रामपाल जी के सतलोक आश्रम से जुड़े भगत जाहिर कर रहे हैं। अरे सतगुरु रामपाल जी का कोई वीडियो सामने आया क्या? सतगुरु रामपाल जी का कोई स्टेटमेंट आया क्या धर्मेंद्र हुड्डा को लेकर?
क्योंकि संत इन बातों पर ध्यान नहीं दिया करते। जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि कबीर काहे को डरे, सिर पर सिरजनहार, और हाथी चढ़ डरिए नहीं, और कुत्ते भूखे हजार। हाथी जब चलता है, गांव में आता है, तो हाथी को देखकर कितने कुत्ते भौंकते हैं। क्या हाथी उनको जवाब देता है क्या? क्योंकि हाथी को कुत्तों की औकात का पता होता है, और हाथी को पता है कि ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये चाहे कितना ही भौंक लो, भौंकने से हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाथी को अपने सामर्थ्य का पता, अपनी शक्ति का पता है। दूसरा, अगर कुत्ता अगर आसपास भी आ जाए हाथी के, एक को सूंड मारेगा, 4 दूर जाके गिरेंगे। कुत्ता यदि हाथी को काटने का प्रयास करे तो हाथी का पैर उस कुत्ते के मुंह में नहीं आवे। यानी कुत्ता किसी भी प्रकार से हाथी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे कितना ही भौंक ले, कितना ही काट ले। तो सतगुरु रामपाल जी जगत गुरु हैं, समर्थ गुरु हैं, उनको पता है कि उनकी समर्थता क्या है। अब भगत अगर उनकी समर्थता नहीं जानते तो भक्तों की कमी है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने कोई जवाब किसी प्रकार का नहीं दिया। अब उनके भगत चिल्ला रहे हैं जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, सत्संग नहीं सुनते, उनकी वचन पे नहीं चलते, तो ये उन भगतों की अपनी गलती है। भाई, जब तक हम अपने गुरु को शरीर में बंधा हुआ मानेंगे, अपने जैसा हाड़ मांस चाम लहू थूक लार बिष्टा टट्टी पेशाब से युक्त अगर 5 इस तत्व की देह में मानेंगे, तो हमें दर्द होगा जब कोई भी हमारे गुरु को गाली देगा। यानी जब तक हम अपने गुरु को अपने जैसा एक इंसान मानेंगे, तब तक हमें दर्द होगा यदि कोई हमारे गुरु को गाली देगा। और जिस दिन हमने अपने गुरु को परमात्मा स्वरूप मान लिया, उनको शब्द स्वरूपी राम मान लिया, उनको हाड़ चाम लाश ये मांस की देह से अलग मान लिया, 5 तत्व की देह से अलग मान लिया, उस दिन हमें कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा को कभी गाली नहीं लगती है, परमात्मा को गालियां छूती भी नहीं है। और हमारे गुरुदेव ने तो हमें ऐसा ज्ञान दे दिया कि बच्चों, तुम्हें भी कोई गाली दे, आपने जवाब नहीं देना। जो तो को काटा बोवे वाको बोतू फूल, और तोए फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान तो ये कहता है, अगर धर्मेंद्र हुड्डा भाई ने, पहली बात तो धर्मेंद्र हुड्डा ने संत रामपाल जी के भक्तों को शुरुआत में कुछ नहीं कहा, उसने केवल सतगुरु रामपाल जी को गाली दी, तो भाई सतगुरु रामपाल जी ने जवाब देना चाहिए था। ये भगत अपने गुरु से बढ़कर हो गए क्या? भगत अपने गुरु से बड़ा हो गया क्या? अगर किसी ने गुरु को टारगेट किया तो गुरु ने बोलना चाहिए। अगर गुरु कुछ नहीं बोल रहा है तो भगत ने अपनी भक्ति करनी चाहिए, बीच में सरपंच नहीं बनना चाहिए। ये बीच में जो चौधरी बने हैं ना, ये सतलोक आश्रम वाले भगत है, इसी ये चौधरपणे का नतीजा है। आज हरियाणा में घर घर में संत रामपाल जी की थू थू हो रही है, थू थू। सुनो सुनो आई आवाज कबीर दास का है अंदाज, सच्चाई की बात करेंगे, झूठ से अब ना डरेंगे आज। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सबका मालिक एक खड़ा। प्रेम बांटो नफरत छोड़ो,